एक बार एक नगर में एक खुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवे में बर्तन नहीं पके। खुमार ने यह बात राजा से कही। राजा ने एक पंडित को बुला करके इसका कारण पूछा तो पंडित ने कहा कि आपके गांव के ऊपर कोई शाप लगा है, इसी कारण आवे में बर्तन नहीं पकते। तब राजा ने इसका निवारण पूछा तो पंडित ने कहा कि हर बार आवा पकाते समय एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, तभी आवा पकेगा। तब राजा ने आदेश दिया कि जब भी आवा पकेगा तो गांव में से एक बच्चे की बलि दी जाएगी। इस तरह उस गांव में जब भी आवा पकता था तो एक बच्चे की बलि दी जाने लगी। तब उसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। वह हर महीने की चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी। तब जब उस बुढ़िया का माघ मास का तिलकुटा चौथ का व्रत था, उसी दिन उसके इकलौते पुत्र की बलि देने की बारी आ गई। बुढ़िया माई ने तिल चौथ माता की पूजा करी और व्रत रखा और चौथ माता से अपने पुत्र की रक्षा की गुहार लगाने लगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने चौथ माता के गेहूं के आंखें अपने पुत्र को दिए और बोली कि बेटा, आवे में बैठने से पहले चौथ माता का नाम लेकर इन आंखों को पूर देना, चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। तो बुढ़िया के बेटे ने ऐसा ही किया। बुढ़िया के बेटे ने आवे में बैठने से पहले चौथ माता के आंखें आवे में पूर दिए और वह आवे में बैठ गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। पहले जो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब की बार आवा एक ही दिन में पक गया और बुढ़िया का बेटा भी सकुशल आवे में से बाहर आ गया। साथ ही उस आवे में जितने भी बच्चों की बलि दी गई थी वे भी जीवित निकल आए। यह देखकर गांव वालों को और राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तू कोई जादूगरनी है या कोई टोने टोटके जानती है? बता, तेरा बेटा कैसे जीवित आवे में से बाहर निकल आया? तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मैं न तो जादूगरनी हूँ और न ही कोई टोने टोटके जानती हूँ। यह सब कुछ तो मेरी चौथ माता की कृपा से हुआ है। फिर बुढ़िया माई ने सबको पूरी सच्चाई बताई। अब तो राजा के साथ पूरे गांव भर को भी चौथ माता की महिमा का पता चल चुका था। तब बुढ़िया माई और राजा के साथ गांव के सभी लोग चौथ माता का व्रत और पूजन करने लगे। जय हो चौथ माता की।